तो भाई यार कहां हमने सोचा था कि जब आज के दिन दूसरे दिन के खेल की समाप्ति होगी तो मस्त विराट कोहली और जायसवाल शानदार बैटिंग करके नॉट आउट पवेलियन की तरफ जा रहे होंगे। जो ऑस्ट्रेलिया के लोग होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स होंगे, उनके चेहरे लटके हुए होंगे। लेकिन भाई आखिरी के 20-25 मिनट में जो कांड हुआ ना, साला पूरा मामला ही उल्टा हो गया। बापू, पिताजी, पिताजी आप मुझे छोड़ के चले गए। अभी अभी तो आपने मुझसे साबुन मंगाया था, साबुन लाने से पहले ही बगैर नहाए निकल लिए। जायसवाल और विराट कोहली के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते पहले जायसवाल रन आउट हो गए। जायसवाल रन आउट हुए तो कोहली का कंसंट्रेशन चला गया और एक बार फिर से वो उसी तरीके से आउट हुए जिस तरीके से आउट होने से उनको बार बार मना करते हैं। जब वो खेलने के लिए आए थे तब मस्त खेल रहे थे भाई, लगभग सारी जो ऑफ की बॉल थी छोड़े जा रहे थे। लेकिन अचानक उनको लगा कि यार इतना भी नहीं छोड़ सकता और उन्होंने कहा कि लो आओ यार एक बार फिर से वैसे आउट होते हैं। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। लेकिन यार यहां पे मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि आज के दिन विराट कोहली और दिनों के कंपैरिजन में काफी बेहतर नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फाइनली हमको सेंचुरी देखने को मिलने वाली है। फाइनली विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों का अपनी बैटिंग से मुंह बंद करने वाले हैं। लेकिन यहां पे तो कोहली भाई ने हमारा ही मुंह बंद कर दिया। खैर भाई, जहां आज के दिन के खेल की शुरुआत ही इतनी वाहियात हुई थी तो अंत भला बढ़िया कैसे हो सकता था। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट गिरे तो उन्होंने 474 रन जड़ दिए। भाई आखिरी के 4 विकेट रहते हुए ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 175 रन जोड़ दिए। सच बता रहा हूं भाई, मैंने तो अंदर ही अंदर ये मान लिया था कि विराट कोहली की एक और सेंचुरी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि भाई इतना कॉन्फिडेंट होकर खेल रहे थे, एक भी खराब बॉल टच नहीं कर रहे थे। एक आध कवर ड्राइव जरूर मारी थी लेकिन इतनी सेक्सी मारी थी कि लगा कि पुराना कोहली लौट आया है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं भाई, आउट जब हुए ना वो भी इस तरीके से आउट हुए, मेरा दिल टूट गया। तुमको पता है ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली पिछली 27 इनिंग में टोटल 26 बार कॉट आउट हो रखे हैं। ये तो देखो भाई, मुझको मजबूरी में विराट कोहली को इस वीडियो में थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना पड़ रहा है, वरना भाई जब विराट कोहली खेल रहे थे ना, मैं तो भाई ऐसी स्क्रिप्ट लिखने में लगा था कि आपको सुन के मजा आ जाता। कहां मैंने मस्त मस्त भाई फ्रेजेस ढूंढ के लिखे हुए थे कि कोहली को छेड़ोगे तो कोहली छोड़ेगा नहीं। उसके अलावा भी मैंने बहुत से पंचेस लिखे हुए थे लेकिन सारे पंचेस गड्ढे में चले गए। पर फिर भी भाई मुझको यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। कल के दिन कोस्टास और विराट कोहली के बीच जो इंसिडेंट हुआ था, जहां पे कोहली ने कंधा मार दिया था, उसके बाद 20% फाइन भी कोहली पे लगा। भाई मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस इंसिडेंट के बाद पता नहीं क्यों इंडिया के ही 80% जो यूट्यूबर्स हैं, जो आर्टिकल्स लिखने वाले लोग हैं, जो कमेंट करने वाले लोग हैं, वो ये कहने में लगे हुए हैं कि कोहली ने बहुत गलत किया, कोहली को ऐसा करना नहीं चाहिए था, वो 19 साल का लौंडा है, डेब्यू कर रहा है, उसके साथ कोहली ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। कुछ लोग तो ये तक लिखने में लगे हुए हैं कि कोहली ने आज तक जितनी भी इज्जत कमाई थी वो सारी इज्जत एक साथ आज कोहली ने खो दी है। भाई मैं ऐसे लोगों को बहुत बड़ा मूर्ख कहना चाहूंगा, जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ये बातें कर रहे हैं और जितने भी ऐसे आर्टिकल्स लिखने वाले हैं, जितने भी ऐसे क्रिकेट के ज्ञाता हैं। भाई तुम होगे क्रिकेट के ज्ञाता, लेकिन ये जो तुमने बात कही है ना, कसम से तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। भाई पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये बातें कर रहे हैं कि 19 साल का लौंडा है, डेब्यू कर रहा था, भाई असल में सत्य ये है कि वो 19 साल का लौंडा चाहता ही नहीं था कि तुम उसको 19 साल के लौंडे की तरह ट्रीट करो। भाई वो बुमराह को छक्का मार के, जो कि इंडिया का बेस्ट बॉलर है, तुम्हारे देश का बेस्ट बॉलर है, देश का क्या भाई जो दुनिया का बेस्ट बॉलर है, कोस्टास, उसको छक्का मारने के बाद जनता को पंप अप कर रहा है कि और चिल्लाओ और चिल्लाओ। भाई वो कहीं ना कहीं बुमराह को ये एहसास कराना चाह रहा था कि तुम बुमराह होगे तो दुनिया के लिए होगे, मेरे लिए नहीं हो। जब मिड ब्रेक होता है ना, वहां पे कोस्टास का जब इंटरव्यू लिया जा रहा था तो कोस्टास पता है क्या कहते हैं, वो कहता है कि मेरा तो बस एक ही टारगेट है कि मुझे बुमराह को टारगेट करना है, मुझे बुमराह के पीछे लगना है। यहां पे वो फिर से ये कहना चाह रहा था कि भाई देखो तुम्हारी फटती होगी बुमराह से, लेकिन मेरे सामने बुमराह कुछ नहीं है। माफ कर दो इन्हें। तो भाई यार सिंपल सी बात है कि अगर तुम ही नहीं चाहते हो कि अपोनेंट टीम तुमको 19 साल की तरह ट्रीट करे तो जाहिर सी बात है तुमको स्लेजिंग भी वो वाली फेस करनी होगी जो 25-30 साल के लौंडे फेस करते हैं। लेकिन फिर भी भाई हमारे ही देश में कुछ ऐसे मूर्ख बैठे हुए हैं जो ये कहने में लगे थे कि कोहली भाई आपने हमारी सारी रिस्पेक्ट खो दी। मुझे याद है कि एक वक्त पे कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जाके कहा था कि मैं यहाँ पे क्रिकेट खेलने आया हूं, मैं यहाँ पे किसी की रिस्पेक्ट लेने नहीं आया हूं। बस बात यहाँ पे ये है कि ये बात कोहली ने तब ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए कही थी, लेकिन आज शायद इंडिया के ही लोगों के लिए कहनी पड़े। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ।
सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। पता नहीं यार तुमने आज के दिन कितना खेल देखा, लेकिन आज के दिन भी जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, जो कोस्टार्स हैं वो बाउंड्री पे खड़े थे, जस्ट विराट कोहली के सामने खड़े थे। और जब भी कोहली बैटिंग पे आ रहे थे ना, कोस्टार्स जो है वो जनता को पंप अप करने में लगे थे। ऐसा वो तब भी कर सकते थे जब बाकी बैट्समैन खेल रहे हों, लेकिन ऐसा वो तभी कर रहे थे जब विराट कोहली बैटिंग पे आ रहे थे। हाँ ठीक है, विराट कोहली उनके फेवरेट बैट्समैन होंगे, लेकिन यहां पे बस मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि कोस्टार्स जो हैं वो खुद भी इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे कि लोग उन्हें 19 साल का लौंडा समझे, लोग उन्हें ऐसा प्लेयर समझे जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा है। भाई देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। अगर तुम हम्बल दिखोगे तभी तुम्हारे सामने जो दूसरा प्लेयर है वो हम्बल बनेगा। आज के दिन जब स्मिथ ने सेंचुरी मारी, कौन था सबसे पहला इंडियन प्लेयर जो स्मिथ के पास जाके उसको कांग्रेचुलेट कर रहा था? वो कोई और नहीं, वो विराट कोहली थे। तो भाई इज्जत जो है ना वो उम्र देख के नहीं दी जाती है, वो हरकतें देख के दी जाती है। और भाई वो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही है, वन ऑफ द मोस्ट फाइटिंग ट्रॉफी चल रही है। कुछ भी करके इंडिया को ये ट्रॉफी हारनी नहीं है। यहां पे अगर कुछ चीजें थोड़ा सा ओवर द लाइन जाके करनी पड़े, कुछ गलत नहीं है। अगर कोहली ने चलो ऐसा कुछ आईपीएल में कर दिया होता, वहां भी ये देखा जाता कि भाई जिस बंदे के साथ ये हो रहा है वो बंदा किस तरीके से क्या हरकतें कर रहा था, लेकिन फिर भी वहां अगर कुछ ऐसा कर दिया होता तो लगता कि चलो भाई ये थोड़े से कैजुअल मैचेस होते हैं, थोड़े से फ्रेंडली मैचेस होते हैं, यहां पे उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल मैचेस में होता है। लेकिन भाई यहां पे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हो गए, ऑस्ट्रेलियन टीम हो गई, वो सब कुछ करने को तैयार है, बस कुछ भी करके उनको ये सीरीज जीतनी है। भाई पिछली 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार रखे हैं, उनका दिमाग पगलाया हुआ है, इतनी बेइज्जती झेल रहे हैं ना वो लोग, तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो उनको भाई ये सब करने से पहले ना घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही उनकी जनता को पड़ता है, ना ही उनकी मीडिया को पड़ता है। उन्होंने तो सीधे भैया अपने सारे अखबारों के फ्रंट पेज में विराट कोहली की फोटो लगा दी, विराट कोहली को क्लाउन लिख दिया, विराट कोहली को जोकर बना दिया। तुम्हें लगता है कि अगर यही सेम काम किसी और प्लेयर ने किया होता, भले ही उसकी उम्र जो है वो कोहली से ज्यादा होती, मान लो यही सेम काम अश्विन ने किया होता, तो क्या इतनी बड़ी खबर बनती? क्या अश्विन जोकर बने हुए फ्रंट पेज पे होते? घंटा नहीं होते। भाई कोहली इसीलिए फ्रंट पेज पे है क्योंकि कोहली बिकता है, कोहली के नाम से अखबार बिकता है, कोहली के नाम से लोग पैसा कमाते हैं। तुमको पता है इस इंसिडेंट के बाद जो कोस्टार्स है ना, उस बंदे के भाई 4 घंटे के अंदर जो इंस्टा पे फॉलोअर्स हैं वो 4 गुना बढ़ गए थे। अब तक तो 8-10 गुना बढ़ गए होंगे। वो इस इंसिडेंट से पहले अगर इंस्टा पे प्रमोशनल पोस्ट का 10 या 15 हजार ले रहा होगा ना, तो अब भाई 10 लाख लेगा। ये फायदा हुआ है उसको विराट कोहली के कंधा ठुकने से। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। खैर भाई मैं जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया। अब अगर इसके बाद भी लोगों को नहीं समझ में आता है तो मैं यही कहूंगा कि कृपया जाके एक बार अपना डॉक्टर से चेकअप कराएं। अब ये लोग तो भाई देखो चेकअप करा ही लेंगे, लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा की बैटिंग को एक बहुत ही अच्छे चेकअप की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से रोहित शर्मा बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप रहे, जबकि ओपनिंग करने भी आए, जो कि मैं चाह रहा था कि वो आए ओपनिंग करने। हाँ दुख था कि केएल राहुल की पोजीशन के साथ थोड़ा सा यहाँ पे खिलवाड़ होगा, लेकिन जिस तरीके से रोहित खेले हैं, उन्होंने कहा कि राहुल भाई आपकी पोजीशन के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आप ओपनिंग करते थे, आज भी आप ओपनिंग ही करेंगे। मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूं किस्मत के भरोसे। इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अगर रोहित शर्मा के स्कोर्स देखें तो 4 इनिंग खेली हैं, एक में 6 रन, एक में 10 रन, एक में 6 रन और एक में 3 रन, मतलब पूरे तरीके से फ्लॉप रहे हैं। इवन अगर हम उनकी पिछली 14 इनिंग देख लें टेस्ट की, तो स्कोर रहे हैं कुछ इस प्रकार: 6 रन, 5 रन, 23 रन, 8 रन, 2 रन, एक बीच में 52 रन की पारी आई है, लेकिन उसके बाद 0 रन, 8 रन, 18 रन, 11 रन, 3 रन, 6 रन, 10 रन और 3 रन, मतलब पिछली 14 इनिंग में टोटल 155 रन आए हैं और एवरेज रही है मात्र 11.07 की। मतलब हम तो कहे जा रहे हैं कि रोहित भाई हम आपको रिटायर होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, हम आपको और खेलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि आप चले गए तो क्रिकेट देखने का जो मजा है, जो टेस्ट क्रिकेट देखने का मजा है, वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन रोहित भाई इसी बात पे अड़े हुए हैं कि भाई मैं जाके रहूंगा, रोक के दिखाओ हिम्मत है तो। तुम में से बहुत लोग को पता ही होगा कि इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बुमराह और रोहित शर्मा के बीच भी कंपटीशन चल रहा है कि रोहित इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ज्यादा रन मारेंगे या बुमराह उनसे ज्यादा विकेट लेंगे। ये कंपटीशन इस टेस्ट मैच में भी जारी रहा और बड़े ही दुख की बात है कि इस कंपटीशन में अब भी बुमराह आगे चल रहे हैं, क्योंकि जहां रोहित ने इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में टोटल 22 रन मारे हैं, तो वहीं बुमराह 25 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। खैर भाई बुमराह के बारे में तो क्या ही कहना, पर्थ में जाते हैं 5 विकेट हॉल कर देते हैं, एडिलेड में जाते हैं 4 विकेट हॉल कर देते हैं, गाबा में जाते हैं 6 विकेट हॉल कर देते हैं, और अब जब मेलबॉर्न में आए एक बार फिर से 4 विकेट हॉल कर दिया। बाकी देखो यार, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि
केएल राहुल जब फर्स्ट डाउन पे बैटिंग करने के लिए आए, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जिस तरीके से आउट हुए वो एक बहुत ही शानदार बॉल थी, वरना राहुल बहुत ही अच्छे टच में लग रहे थे। और तुमको पता है आज के दिन केएल राहुल इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले बैट्समैन बने जिसने 500 बॉलें फेस करी। और पता नहीं भाई तुमने इस बात को नोटिस करा या नहीं करा, लेकिन जब केएल राहुल बैटिंग करने के लिए आए, जो नाथन लियोन थे ना, वो केएल राहुल से कह रहे थे कि भाई तुमने गलत क्या किया है कि तुमको फर्स्ट डाउन पे भेजा जा रहा है। अब लियोन कह तो सही रहे हैं, लेकिन अब टीम में क्या दुविधा चल रही है, लियोन भाई को क्या समझाएं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। यहां पे मैं फिर से बता दूं कि ये जो सारे कमाल के क्रिकेट के मोमेंट्स हैं, इनकी क्लिप्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे। जो कोहली वाला कांड हुआ, वो जब कोहली बैटिंग कर रहे, जिस तरीके से कोस्टास जो हैं वो जनता को थोड़ा सा उग्र बना रहे थे। उसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ था जब कोहली आज के दिन बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे होते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया क्राउड होता है, जो इंडिया क्राउड होता है, उनमें एक बैटल चल रही होती है। ऑस्ट्रेलिया वाले बू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडिया का जो क्राउड था वो कोहली किनारे लगा रहा था। कोहली भी उनसे कह रहे थे और तेज चिल्लाओ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो सुनाई भी नहीं दे रहा है। और जनता जो है वो और जोरों से चिल्ला रही थी। ऑस्ट्रेलिया वाले बू करने में लगे थे और इंडिया वाले कोहली करने में लगे थे। तो ऐसी कई क्लिप्स हैं जो आपने मिस कर दी होंगी, और ऐसी कई क्लिप्स हैं जो टीवी पे दिखाई नहीं जाती हैं। वहां बैठे लोग कैमराओं से कैप्चर करते हैं और हम उनको इकट्ठा करते हैं ताकि ये क्लिप्स हम कुछ भी करके आप तक पहुंचा सकें। तो ऐसी कई रेयर वीडियोस आज के मैच की, ऐसी कई रेयर क्लिप्स, ऐसी कई रेयर मीम्स हमने आपके लिए सेव करके रखी हैं हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जो कि है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बकचोद टेलीग्राम चैनल, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी ही कई रेयर वीडियोस, रेयर क्लिप्स हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं, जो आप तक भाई पहुंचती नहीं है। जो मोमेंट्स आप मिस कर देते हैं, हम हमेशा के लिए आपके लिए वही मोमेंट्स सेव करके रखते हो। जाइए जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और आज के दिन की सभी रेयर वीडियोस और सभी रेयर क्लिप्स का मजा लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन में मिल जाएगा। खैर आज के दिन हमको किसी इंडियन बैट्समैन से तो सेंचुरी देखने को नहीं मिली, लेकिन मोहम्मद सिराज ने किसी को भी इतना सब निराश नहीं किया। भाई मात्र 23 ओवर में 122 रन खा के आए 5.30 की इकोनॉमी से। मतलब इतनी इकोनॉमी तो भाई ओडीआई मैचेस में देखने को मिलती है और टी20 में इतनी इकोनॉमी बुमराह की देखने को मिलती है, लेकिन सिराज भाई इस इकोनॉमी के साथ टेस्ट में रन देकर आए और विकेट एक भी नहीं लिया। आकाशदीप की बॉलिंग भी डिसेंट रही, एक आध विकेट जरूर मिले, लेकिन कोई भी विकेट ऐसा नहीं लगा कि बॉलिंग की काबिलियत दिखे। स्मिथ का विकेट जरूर लिया, लेकिन स्मिथ जिस तरीके से आउट हुए बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। उसमें मैं बॉलिंग को तो ज्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का कोस्टास वर्सेस विराट कोहली कंट्रोवर्सी पे क्या कहना है, एंड सेम टाइम पे किस किस को लगता है कि जो जायसवाल का रनआउट हुआ वहां पे कोहली की गलती थी या फिर जायसवाल की गलती थी? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से भाई देखो, टेस्ट क्रिकेट है, इतनी जल्दी होनी नहीं चाहिए कोई भी रन लेने की। विकेट की बहुत ही ज्यादा कीमत होती है, तो वहां पे ऐसा कोई आसानी से रन नहीं मिल रहा था। दो पल के लिए कुछ लोग कह सकते हैं कोहली अगर सीधे भाग जाते तो क्या पता पहुंच जाते, लेकिन अगर कोहली पहुंचते भी ना तो भाई जस्ट पहुंचते, डाइव तक मारनी पड़ जाती, क्योंकि भाई थोड़ा सा रनर को टाइम लगता है जो रनिंग एंड पे होता है, लेकिन वहीं पे जो बैट्समैन होता है वो सीधे निकल आता है, उसको दिख रहा होता है। कोहली को दिख नहीं रहा था, दिमाग घूमता रहता है। तो जब कोहली थोड़ा सा टर्न हो गए थे देखने के लिए कि बॉल मिस होती है नहीं होती है, फील्डर से छूटती है नहीं छूटती है, तो वहां पे जायसवाल को रुक जाना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन जायसवाल सीधे पहुंच गए थे। 90% लोगों का सोशल मीडिया पे भी यही मानना था कि गलती यहां पे जायसवाल की है, जायसवाल जो है वो अपनी गलती से रनआउट हुए। खैर रनआउट होने का दुख है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से वहां पे गलती किसकी थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने रनआउट नहीं देखा है, वो क्लिप भी आपको देखने को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जहां पे जैसा मैंने कहा कि आज के मैच की और रेगुलर दिन पे क्रिकेट वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, हर दिन की भाई ऐसी रेयर वीडियोस, रेयर क्लिप्स वहां पे हम आपके लेके आते हैं, जहां पे 99% जो कंटेंट है सिर्फ वीडियो फॉर्म में आता है। और आप भी देख के कहते हैं कि भाई ये सब तुमको मिलता कहां से, ये सब लाते कहां से हो, और साथ में मुझको थैंक्स भी बोलोगे। तो जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।